This is next video of chapter 6 animal classification. This is science 2 standard 10th. ओके स्टूडेंट, तो इसके पहले के पार्ट में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, किस तरीके से रिसेंटली क्लासिफिकेशन हो रहा है वो हमने ग्रुप्स पढ़ लिए थे, उनके नाम भी पढ़ लिए थे, काफ़ी डिफिकल्ट लग रहे थे। बट ये जो नेक्स्ट वीडियो है ये भी बड़ा मज़ेदार है और यहाँ में जो हम वर्ड पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत मज़ेदार है। वैसे तो ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम पढ़ने वाले हैं आज, क्राइटेरिया, सॉरी लिखा नहीं है, हाँ लिखा है, क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नए सिस्टम में क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, उनका जो क्राइटेरिया है, उन क्राइटेरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। सो दिस इज ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला जो टॉपिक दिया है ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, पर फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आगे अगले साल जो भी स्टूडेंट आए उन्हें वो रहेगा सिलेबस में, तो वो कम से कम इसे पढ़ सके। ठीक है, सो पहला दिया है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है ना, बड़ा अलग लग रहा है तो बड़ा आसान, एक बार समझ लेते हैं क्या है। आपको ये पता है कि बॉडी ऑफ एनिमल्स इज मेड अप ऑफ सेल्स। सम ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर व्हाइल सम आर मल्टीसेलुलर. In multicellular organisms, many cells comes together to form a tissue, and they form organs, and they form organisms, and perform the same. While in unicellular organism, the body is made up of single cell, and the whole functions, the functions of their body performed by the single cell. है ना, एक ही सेल पूरे बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करता है, मतलब वो एक सेल ही उनकी बॉडी होती है ना। मल्टीसेलुलर में कैसा होता है कि बहुत सारे सेल्स मिलकर सेम या डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो बॉडी बनी हुई है, उस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब उस बनावट को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वेरी सिंपल। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बट द टिश्यू इज नॉट फॉर्म। अब यहाँ पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो है पर टिश्यूज नहीं बनी है। जैसे आपको पता है कि अलग अलग टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, या अलग अलग हमारी बॉडी में जो है अलग अलग ग्रुप होता है सेल्स का, और वो अलग अलग काम करते हैं, फंक्शंस करते हैं। इस तरीके का कोई टिश्यू नहीं बना है, बस एक से ज्यादा सेल्स जो है वो एक साथ आकर बॉडी बनी है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ दिखता है, प्रॉपर टिश्यू बना हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन एक से ज्यादा सेल है, तो ऐसे बनावट को हम कहते हैं सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेल्स तो है पर टिश्यू नहीं बने हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल्स मिल गए हैं, एक से ज्यादा सेल्स आ गए हैं, इसीलिए हम कहते हैं सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब फिर है सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है कि यहाँ पर टिश्यू बन जाते हैं। कुछ बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जिनकी बॉडी में टिश्यू बनते हैं, और वो टिश्यू सेम या डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग फंक्शंस या सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक यहाँ पर हमको टिश्यू देखने के लिए मिल रहा है, क्लियर हो रहा है, एक स्टेज ऊपर बोल सकते हैं, सेलुलर लेवल से एक स्टेज ऊपर। ठीक है, वेल डेवलप्ड टिश्यू दिख रहे हैं हमें, तो इससे हम कहेंगे, इस बनावट को कहेंगे सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो रहा है, हर एक बार एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं ना। देखो, सिंगल सेल था यहाँ पर प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, फिर एक से ज्यादा सेल रहे होंगे, उससे थोड़ा एक लेवल ऊपर सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उससे भी थोड़ा एक लेवल ज्यादा प्रॉपर टिश्यू बन चुके हैं, जिसे हम सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। उसके बाद दिया हुआ है एग्जाम्पल दिए हुए इसके स्टूडेंट, एग्जाम्पल दिया है फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा मतलब आप पीछे अगर टर्न करते हैं पेज में तो आपको ये सब किंगडम नॉन कोऑर्डिनेट में फाइलम में आपको दिखाई देगा, सेकंड नंबर पे पोरीफेरा लिखा हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इनके सब एनिमल सेल्स आर कम, ये भी हमने पढ़ लिया, सेल टिश्यू। उसके बाद इसके एग्जाम्पल सेल टिश्यू में आते हैं, एग्जाम्पल्स जो है एनिमल्स है, सब फ्रॉम फाइलम निडारिया। निडारिया फाइलम्स में जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स को हम इस सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है फ्लैटवर्म्स शो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल टिश्यू से एक लेवल आगे। तो जो टिश्यू है ये वेल डेवलप ऑर्गन बना रहा है ना, अच्छा ऑर्गन बना रहा है, जो एक पूरा ऑर्गन ही काम कर रहा है, जैसे हमारी बॉडी में होता है। बट इतना हम लोग बहुत कम, हमारी जो बॉडी है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल टाइप का
टिश्यू ऑर्गन मतलब क्या हो रहा है, टिश्यू से ऑर्गन बने हैं, तो इट इज टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका एग्जांपल दिया हुआ है, फ्लैटफॉर्म दिया है इन्होंने, है ना। फ्लैटफॉर्म मतलब नीचे में जो आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हो, आपके बुक में है, यहाँ पर प्लानेरिया आप देख सकते हो, ये एग्जांपल दिया है, प्लेटफॉर्म का एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू आर ऑर्गेनाइज, टिश्यू जो है ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, प्रॉपर अरेंज हो जाते हैं और एक ऑर्गन बना लेते हैं, पर फिर भी ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता है, मतलब एक लेवल और आगे, ऑर्गन सिस्टम अलग, ऑर्गन अलग, पूरा सिस्टम जब काम करता है तो उसमें और भी थोड़े थोड़े छोटे बड़े पार्ट्स आ जाते हैं, क्लियर। यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता है, केवल ऑर्गन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल जो है प्लानेरिया का दिया हुआ है। फिर देखते हैं बिसाइड्स द 4 टाइप्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनको छोड़ दो, 1 2 3 4, इनको छोड़ दो, एक लास्ट में दिया हुआ है रिमेनिंग ऑल एनिमल्स शो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन सब में सबको छोड़ दो और जो बचे कुचे हैं वो सारे किस में आएंगे, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो है बॉडी कॉम्प्लेक्स होगी, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, फ्रॉग दिया हुआ है, क्रैब दिया है, ये सारे एनिमल्स हैं वो ऑर्गन सिस्टम में आते हैं। यहाँ पर ऑर्गन्स भी बने हैं और ऑर्गन सिस्टम भी बना हुआ है ना, एक सिस्टम है हमारी बॉडी में, किडनी बोलने से होना हो जाएगा क्या, एक पूरा सिस्टम है उसका, क्लियर। तो वो हमारी बॉडी में वेल डेवलप हो जाता है, इट इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम। इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो चुका होगा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कंसेप्ट है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री में क्या है ना, पहला है असिमेट्रिकल बॉडी, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। स्टूडेंट इसमें हमको बताया गया है कि किसी, अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक इमेजिनरी कंसेप्ट देखते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी है और एक अमीबा की बॉडी हमने लिया है या पिक्चर लिया है, इसे हमको कट करना है, ठीक है। तो हम इस अकॉर्डिंग इस तरीके से कट करेंगे कि हमको 2 सिमेट्रिकल पार्ट्स मिले। तो आप बताइए मुझे, अमीबा में आपको कहीं से भी कट करने पर सिमिलर पार्ट्स मिलेंगे, 2 अलग अलग एक जैसे टुकड़े मिलने चाहिए, नहीं मिलेंगे। लेकिन ह्यूमन बॉडी को हम वर्टिकली कट करते हैं तो हमें 2 इक्वल पार्ट्स मिल गए, ओके। तो इस तरीके का हमको एक एग्जांपल दिया है। तो जो बॉडी बिल्कुल कहीं से भी काटने पर, कट करने पर इक्वल पार्ट में नहीं बदलती है, ऐसे एनिमल्स को अलग रख दिया गया है। जो एक ही एक्सिस में काटने पर 2 इसमें मिलती है, इसमें 2 सिमेट्रिकल पार्ट्स में हमको मिल जाती है, तो उसे अलग ग्रुप में डाला गया है। और एक और बोला गया है कि एक कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको कहीं से भी काटो 2 इक्वल पार्ट में मिल जाएगी, तो वो है एक तीसरा ग्रुप। तो देखते हैं पहले क्या है असिमेट्रिकल बॉडी। फॉर एग्जांपल अमीबा लो या पैरामोशियम लो या कोई स्पॉन्जेस लो, इनको हम काटते हैं, कट करते हैं, तो कहीं से भी काटेंगे ना तो हमको इक्वल पार्ट नहीं मिलेंगे, 2 अलग अलग ही मिलेंगे। क्लियर हो रहा है आपको? अमीबा का शेप आपको याद है, इस तरीके का कैसा भी होता है, कभी कैसा कभी कैसा, इस तरीके का कैसा भी होता है। मान लो ये शेप है, तो यहाँ इसे मैं किस तरीके से काटूंगी तो 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। इसीलिए ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर को असिमेट्रिकल बॉडी कहेंगे। सेकेंड ईयर रेडियल सिमेट्री। अब फॉर एग्जाम्पल लो स्टारफिश, स्टारफिश कैसे होती है, इस तरीके से होती है, मतलब सॉरी मैंने बहुत ही अच्छी बनाई है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छी नहीं बनी बट आपको क्लियर है, माइंड में है कि स्टारफिश का शेप कैसा होता है। तो इसको मैं कहीं से भी काटती हूँ, यहाँ से काटती हूँ, यहाँ से काटती हूँ, कहीं से भी काटती हूँ। ये अगर आप रियल देखेंगे तो इसे मत देखिए आप प्लीज, इससे भूल जाइए, बट फिर भी आपको एक बताया मैंने। तो आप उन्हें काटते हैं, कट करते हैं, कहीं से भी कट करते हैं, तो आपको 2 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। तो ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे रेडियल सिमेट्री, ऐसी सिमेट्री को हम कहेंगे रेडियल सिमेट्री, ठीक है। एक और तीसरा है जिसमें दिया है बायलैटरल सिमेट्री। मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक्सिस से ही काटने पर 2 सिमेट्रिकल पार्ट्स मिलेंगे। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है ना, हम अगर बीच में से काट देते हैं, कट करते हैं, तो आपको ऊपर सिर का हिस्सा मिलेगा और नीचे में पैरों वाला हिस्सा मिलेगा, है ना। बट ऐसा अगर वर्टिकली काटते हैं तो 2 इक्वल पार्ट्स हमें मिल सकते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? तो ये इस तरीके की जो सिमेट्री होती है उसे हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। एक एक्सिस पर काटने पर, किसी एक ही एक्सिस पर काटने पर 2 सिमेट्रिकल पार्ट्स मिलते हैं, इट इज बायलैटरल सिमेट्री। ये हो गया आपका बॉडी सिमेट्री। अब बढ़ते हैं जर्म लेयर, ये बड़ा अच्छा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखते हैं क्या है।
बड़ा अच्छा ये भी कंसेप्ट। जो इनिशियल स्टेज में एम्ब्रियो होता है तो ये वहां पर जो सेल्स होते हैं ये 3 लेयर्स में बढ़ जाते हैं, 3 लेयर्स वहां फॉर्म होती है, ठीक है। अब ये लेयर्स जो है आगे चल के अलग अलग टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो जो 3 लेयर्स हैं इनका नाम है वैसे एंडोडर्म्स, एक्टोडर्म्स, एक और होती है मेसोडर्म, ठीक है। अब कुछ सेल्स में सेल्स में बोलेंगे या कुछ स्टेजेस में, कुछ ऑर्गेनिज्म में 2 ही तरीके की सेल्स हमें, 2 ही तरीके के लेयर्स हमें देखने मिलते हैं, जैसे कि वो है एंडोडर्म्स एंड एक्टोडर्म्स, ठीक है। एंडो मतलब इनर लेयर और एक्टो मतलब आउटर लेयर, ठीक है, इनर एंड आउटर लेयर। क्लियर हो रहा है आपको? तो 2 ही लेयर से बने होते हैं, उसे हम कहते हैं डिप्लोब्लास्ट या डिप्लोब्लास्ट। फिर एक और दिया एग्जांपल दिया है, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म आर फॉर्म एग्जांपल ऑल निडारियंस, सभी जो निडारियंस होते हैं, निडारियंस कहाँ आएगा आप देखो फिर से नॉन कॉर्डेट में जाकर चेक करेंगे कि निडारियंस कहाँ, कौन सा फाइलम है, क्या है, आगे पढ़ने वाले हैं। इन मोस्ट ऑफ ऑल द रिमेनिंग एनिमल्स, और बचे हुए जो एनिमल्स है इनमें हमें 3 लेयर्स देखने मिलती है। 3 जर्म लेयर्स आर फॉर्म, दैट इज मेसोडर्म बिसाइड्स एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। ये जो इनर लेयर है दिस इज एंडोडर्म, दिस इज एक्टोडर्म, ठीक है, और इसके बीच में जो दिख रही है ये लेयर जो है ये है मेसोडर्म, ओके। तो ये लेयर आपको देखने मिलेगी। तो ऐसे जो होंगे क्या बोलेंगे हम, इस तरीके का जो भी ऑर्गेनिज्म होगा इन्हें हम किस में कंसीडर करेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक में कंसीडर करेंगे। कहाँ गए ये, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स कहेंगे, ठीक है। आगे कुछ दिया होगा, नहीं दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज बॉडी कैविटी। स्टूडेंट्स, I have written here 3 points, eucoelomate, acoelomate and pseudocoelomate। हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है, there is a cavity, कहाँ, between the और space, हम कह सकते हैं स्पेस किसके बीच में होती है, हमारी बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन के बीच में जो स्पेस होती है उसे हम कैविटी कहेंगे, ठीक है, खाली जगह कह सकते हैं। तो ये कैविटीज को हम कहते हैं सीलोम, ठीक है, या बॉडी कैविटी। इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड of their embryonic development, body cavity is formed from either mesoderm और gut। हमारे मेडोडर्म की वजह से एक तो बॉडी कैविटी बन सकती है, और कौन सी स्टेज में बोल रहे हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में बोल रहे हैं, ठीक है, तभी हमारे बॉडी में कैविटीज बन जाती है। और वो कैविटी मतलब क्या है, खाली स्पेस बन जाती है। एक तो मेडोडर्म्स की वजह से बन जाएगी, नहीं तो गट मतलब हम पाचन तंत्र बोल सकते हैं, पाचन जो हमारा पूरा जो पाचन तंत्र है इसकी वजह से जो कैविटीज बन जाती है, वहां खाली स्पेस बन जाती है, उसे भी हम कह सकते हैं, ठीक है। सच टाइप ऑफ बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट इन एनिमल्स ऑफ फाइलम एनेलिडा। ये इस टाइप की जो बॉडी कैविटी है हमें फाइलम एनेलिडा और उसके बाद जो भी फाइलम आते हैं उन सभी में देखने के लिए मिलेगी। इट इज प्रेजेंट इन एनिमल फाइलम एनेलिडा आफ्टर, सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज द यूसिलोमेट। अब जिसमें हमें बॉडी कैविटी, प्रॉपर बॉडी कैविटी देखने मिलती है उसे हम कहते हैं यूसिलोमेट। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो असिलोमेट है, इसका मतलब क्या है, तो उनकी बॉडी में कैविटीज नहीं है, खाली स्पेस आपको नजर नहीं आएगी, उसे हम कहते हैं यूसिलोमेट। एग्जांपल दिया होगा, मैं देख लेती हूँ, निडारियंस एंड प्लेटिहेल्मिन्थस, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल्स फ्रॉम फाइला पोरिफेरा, निडारिया एंड प्लेटिहेल्मिन्थस। आपको इन फाइलम में मतलब पोरिफेरा में, प्लेटिहेल्मिन्थस में और निडारिया में आपको कैविटीज देखने के लिए नहीं मिलेगी, और कैविटी नहीं मिल रही है इसलिए इसको असिलोमेट कहते हैं, ठीक है। एसिलोमेट कहो, असिलोमेट कहो, सिलोम का मतलब होता है कैविटी। क्लियर हो गया। फिर तीसरा दिया है सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, जिसे हम कैविटी कह रहे हैं, जो डेफिनेशन हमने प्रॉपर देखी कि कैविटी कैसे होती है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि कैविटी जैसा स्ट्रक्चर हमें नजर आता है, मतलब हमें लगता है कि ये कैविटी जैसा है, बट वो ट्रू कैविटी नहीं है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने यूसिलोमेट में देखी उस तरीके से ये हमें नजर नहीं आती, इसीलिए हम इसे सूडोसिलोमेट कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम सूडोसिलोमेट कहते हैं। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, जो सच्ची ना हो, झूठी, है ना, झूठी कैविटी। तो झूठी कैविटी का मतलब क्या होगा, फॉल्स सिलोमेट या सूडोसिलोमेट। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सूडोसिलोमेट कहेंगे। क्लियर हो गया आपको।
ये इसका मतलब हो गया है यूसिलोमेट मीन्स क्या है, तो ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। ऑसिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं है ही नहीं, सूडो भी नहीं है ही नहीं। थर्ड, बॉडी कैविटी के जैसा जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट है, लेकिन एक्चुअल में कैविटी जिसे बोलते हैं वो कैविटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वैसे उस तरीके का कुछ हमें नजर नहीं आता है, लगता है कैविटी जैसा, बट ट्रू कैविटी जिसे कहते हैं वो कैविटी यहाँ प्रेजेंट नहीं होती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सूडो सिलोमेट कहते हैं। इसका एग्जांपल जो एनिमल्स एस्केलमेंथिस में आते हैं, फाइलम एस्केलमेंथिस मतलब कॉर्डाटा, नॉन कॉर्डाटा में फाइलम, फाइलम में जो एस्केलमेंथिस है, इनके अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो भी एनिमल्स आते हैं, वो सारे जो होते हैं वो सूडो सिलोमेट कहलाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है बॉडी सेगमेंटेशन। नेक्स्ट है बॉडी सेगमेंटेशन। स्टूडेंट क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी इक्वल टुकड़ों में बटी हुई होती है। फॉर एग्जांपल आप अर्थवर्म ले लीजिए, अर्थवर्म को थोड़ा सा पास से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसी लाइनिंग्स दिखेगी, टुकड़ों में बनी हुई दिखेगी। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, इस तरीके का जो पिक्चर है, आप ये पिक्चर देख सकते हो। इस पिक्चर में पिक्चर पे हाथ रखते ही वो चला गया था। ठीक है, आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये जो बॉडी है कैसे सेगमेंट से बनी हुई है, इक्वल सेगमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, तो इसे कहते हैं हम सेगमेंट। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर अगर आपको दिखता है तो आप समझ जाएंगे कि इट इज सेगमेंटेड। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल दिया है अर्थवर्म फ्रॉम फाइलम एनलिडा। अर्थवर्म जो दिया है वो एनलिडा फाइलम में आते हैं और इनकी बॉडी जो होती है सेगमेंटेड होती है। अब इसके बाद जो दिया है वो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिया है, इसमें फटाफट पढ़ देती हूँ। ठीक है, किंगडम एनिमलिया, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल, हम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमने दो तरीके के देखे, एक सेलुलर ग्रेड देखा और एक टिश्यू ऑर्गन ग्रेड सिस्टम देखा। ठीक है, बॉडी सिमेट्री हमने देखी, सेलुलर ग्रेड में जो है असिमेट्रिकल बॉडी आपको नजर आएगी, और टिश्यू ऑर्गन ग्रेड सिस्टम में आपको बॉडी सिमेट्री कैसे नजर आएगी, रेडियल सिमेट्री भी नजर आएगी, बायलैटरल सिमेट्री भी नजर आएगी। अब जो असिमेट्रिकल बॉडी स्ट्रक्चर है, मतलब असिमेट्रिकल मतलब क्या होता है, जिनकी बॉडी को काटने पर वो सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड नहीं होते, दो इक्वल पार्ट्स नहीं देते, ऐसे में आपको बॉडी कैविटी असिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी नजर नहीं आएगी। क्लियर हो गया। और आपको रेडियल सिमेट्री, जिन जानवर में, जिन ऑर्गेनिज्म में आपको रेडियल सिमेट्री नजर आएगी, रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, कहीं से भी काटो तो दो इक्वल पार्ट्स मिल जाते हैं, तो वो जो बॉडी होंगी उनमें आपको असिलोमेट नजर आएंगे। असिलोमेट मतलब उसमें आपको कैविटी नजर नहीं आएगी, और इसका एग्जाम्पल है निडारिया, इसका एग्जाम्पल है पॉरीफेरा। ठीक है, ये भी असिलोमेट है, इनका एग्जाम्पल पॉरीफेरा, ये भी असिलोमेट है, इनका एग्जाम्पल निडारिया है। निडारिया एक फाइलम है। ठीक है, फिर बायलैटरल सिमेट्री में क्या दिया है कि बायलैटरल सिमेट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स या 3 इस तरीके के, इसमें हमें 3 कैविटीज नजर आएगी, असिलोमेट नजर आएंगे, सूडोसिलोमेट भी नजर आएंगे एंड यूसिलोमेट भी नजर आएंगे। ठीक है, तो इसमें यूसिलोमेट कौन से फाइलम में दिखाई देंगे, तो प्लैटिहेल्मिन्थिस में दिखाई देंगे। सूडोसिलोमेट हमें किस में नजर आएंगे, तो वो एस्केलमेंथिस में नजर आएंगे, और यूसिलोमेट, सूडो मतलब फॉल्स सिलोमेट, ठीक है, जो सिलोमेट के जैसा दिखता है, कैविटी होती है बट एग्जैक्ट ट्रू कैविटी नहीं होती। असिलोमेट मतलब कैविटी होती ही नहीं है, और यू सिलोमेट मतलब इन सब जानवरों में कैविटीज होती है। एनलिडा में होती है, आर्थ्रोपोडा में होती है, मॉलस्का में होती है, चाइनोडर्माटा में होती है, हेमिचोर्डाटा में होता है एंड कॉर्डाटा में होती है। क्लियर हो गया आपको? ये मैंने शॉर्ट में फटाफट पढ़ दिया, आप इसको बैठ के शांति से एक बार स्टडी कर लीजिए। इसके बाद है फाइलम पॉरीफेरा, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक बाय, थैंक यू। वीडियोस लास्ट तक देखें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसी के साथ साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।